अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असगर राय, सोशल एक्टिविस्ट। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज मैं आपके सामने इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि हम जिस मुहिम पे काम कर रहे हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं। जो ये सरकारी पैसा गायब हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर जो करप्शन हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ जो हमने आवाज़ उठाई, आपको पता है, आप सब जानते ही है। तो जैसे आपको पता ही है, मैं पंचायत बदर तहसील मोर डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ। तो आप सबका सपोर्ट रहा, जो जितना आप सब ने सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और ऐसे सपोर्ट जारी रखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल है जो राय ऑफिशियल के नाम से, सब्सक्राइब करें। और मेरा फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, राय ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पेज भी है। तो अब आते हैं असली मुद्दे की तरफ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमने आवाज़ उठाई थी, इसमें हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। हमें जो हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हैं, लड़कों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, बहुत टॉर्चर किया गया लड़कों को, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं गुजारिश करता हूँ, गुलाबगढ़, चसाना, और तीनों ब्लॉक की जो पंचायतों के जो लोग हैं, जो नौजवान तबका है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब सामने आए और देखें आपके एरिया में डेवलपमेंट का क्या हाल है। क्योंकि भाइयों, तब्दीली तभी आ सकती है जब हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस पे सुपरविजन करें, अपनी नज़र बनाए रखें इस पे कि कहाँ कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन हो रहा है, कितना ग्राउंड लेवल पर पैसा यूज़ हो रहा है। तो जब हम चौकन्ने रहेंगे तो काम भी पूरे होंगे, करप्शन कम होती जाएगी। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि रिकॉर्ड पंचायतों का, नरेगा का, किसी को भी कोई भी रिकॉर्ड चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो 14th FC का हो या MG नरेगा के तहत, या जो हमारे कोई भी स्कीम हो, डेवलपमेंट के मुताबिक कोई भी स्कीम हो, मैं आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करूँगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप अपने अपनी पंचायतों में बाहर आए और पूछे सरपंचों से, पंचायत से पूछे कि आपने कितना पैसा आया और कितना आपने ग्राउंड लेवल पर यूज़ किया, बाकी पैसा कहाँ गया। आप सब जैसे जानते ही है कि अगर कहीं भी किसी भी काम का बजट अगर 2 लाख हो, तो उसमें 50-60 हज़ार का काम करवा कर 1.5 लाख रुपए गायब हो जाता है। और वो लोग वेंडर बनाए जाते हैं जिनका नरेगा से या इन कामों से कोई ताल्लुक ही नहीं हो। जैसे कि हमारी पंचायत बदर की मैं आपको बात करूं तो आपको पता ही है, पंचायत बदर में बुरा ही हाल है। एक कहावत है, एक मुहावरा है, चोर चोर मसेरे भाई। क्योंकि हमारे चोर चोर मसेरे भाई, ये कहावत हमारी पंचायत पे फिट बैठती है। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि 2011 से 20 तक जो भी पंचायतें रही, जो भी सरपंच रहे यहाँ, उनने अपने घरों को ही देखा और अपने खास रिश्तेदारों को ही, खास अपनों को ही देखा। क्योंकि वेंडर वो लोग बनाए गए जो उनके अपने थे, सरपंचों के अपने थे, या GRS का भाई है कोई, या सरपंच का भाई है, या कोई ऐसे है। यानी कि मैं आपको कहता हूँ कि इन सरपंचों ने हमारी पंचायत में बाथरूम तक नहीं छोड़े, बाथरूम भी खा लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कहीं स्कीमें आई जो गायब भी कर दिए सरपंचों ने। अब आप देखिए कि हाँ, इससे पहले पहली पंचायत जो 2018 से पहले जो पंचायत थी, जो हमारा पिछला सरपंच था, उसने शॉपिंग कम्प्लेक्स अपने घर में, CSC टॉयलेट कम्प्लेक्स अपने घर में, वाटर टैंक अपने घर में, फिश पॉन्ड अपने घर में, अच्छा, काउ शेड अपने घर में, ग्रीन टेंट हाउस अपने घर में। यानी कि जितनी भी स्कीमें आती है, ये सिर्फ सरपंचों के लिए आती है। यानी कि आवाम को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते इस चीज़ का। तो अब जो सरपंच, अब आज जो पंचायत है, तो इनने भी यही किया है। आपको मैं बता दूं कि एक एग्रीकल्चर की तरफ से प्लाट आता है। तो मैंने एक दिन अपने वार्ड के पंच से पूछा, मैंने कहा भाई वो दाल आई थी, तो उसका कहा नहीं, वो जो हमने फ्राई करके खा ली पंचायत वालों ने। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये तो जाहिर सी बात है आपके लिए ही है। तो बुरा हाल है हमारी पंचायत में। और मैं ये कहता हूँ, मैंने सुना, मैंने कहीं लोग जो वेंडर थे उनका मैंने नाम लिया था कि इन लोग के अकाउंट में पैसा कैसे गया। इनका सब कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास।
मैं एक मैसेज दे दूं पंचायत बदर को और इससे कनेक्ट जो भी लोग हैं, जो वेंडर है, चाहे वो अब्दुल रहमान हो या मीर मेडिकल हॉल हो या नासरुद्दीन हो, जो मतलब बिल पे लिखे हुए हैं, आपका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर आपने कुछ करना है तो आप करिए। आपने अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करनी है आप करिए, मैं वहाँ जवाब दे दूंगा। मैंने जवाब तो देना ही है, जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पास सब कुछ है। अगर आपको लगता है मैं गलत बात कर रहा हूँ, आप जाइए, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करें और मैं जवाब दूंगा। ये सब आप जानते ही है, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और ना ही मुझे इतनी बड़ी कोई सपोर्ट है जैसे आप लोग को सपोर्ट है। जैसे हमारी पंचायत बदर का जो रिकॉर्ड है, जो ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, वैसा तो मेरा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं हक के लिए लड़ता रहूँगा, गरीबों के लिए लड़ता रहूँगा। हमारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे मरते दम तक। हम पंचायतों से या ब्लॉक से या किसी भी डिपार्टमेंट से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, जो काम सही करता है हम उसको मोस्ट वेलकम करते हैं। जो काम सही नहीं करेगा, जो फंड्स गबन करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। तो एक शायर याद आ रहा है मुझे, कहते हैं, पलट कर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट कर देख जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, संगे मरमर तुम रखते हो तो पत्थर हम भी रखते हैं। हमारी पंचायत में जो पेमेंट गया है 13 लाख मीर मेडिकल हॉल के नाम से, इसमें मीर मेडिकल हॉल ने हमें पत्थर दिए हैं, सीमेंट दिया है, बजरी दिया है, रेत दिया है। तो इस पे शायर फिट बैठता है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मेडिसिन की दुकान पे पत्थर भी होते हैं। तो ठीक है, आज से हम भी जाएंगे। हमें किसी को सीमेंट ज़रूरत होगी, किसी को जो भी मटेरियल ज़रूरत होगा, हम भी मीर मेडिकल हॉल के पास ही जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये पत्थर दिए हैं, जो कहीं है ही नहीं ग्राउंड लेवल पर। अल्लाह ताला से डरो, आप लोगों ने कब्रिस्तानों को भी नहीं बख्शा, कब्रिस्तानों का पैसा भी खा गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो टॉयलेट कम्प्लेक्स एक मेन जगह पे बनना चाहिए था, जहाँ पे मतलब एक चौक चौराहे पे बनना चाहिए था, पब्लिक प्लेस पे बनना चाहिए था, मस्जिद के पास, स्कूल के पास, वो किसी के पर्सनल घर में बना हुआ है। तो फिर कहते हैं नहीं जी हमने कुछ नहीं किया। हमें सब पता है आपने क्या किया है, हमें सब कुछ, अभी हमें समय टाइम इसलिए लग रहा है हमें कि हम ये सब निकाल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं आप सब से आखिर में गुजारिश यही करता हूं कि आप सब दोस्त, जो हमारा गुलाबगढ़ है, जो गुलाबगढ़ का यूथ है, तीनों ब्लॉकों से, मैं ब्लॉक के जो लोग हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप बाहर आइए, आप अपनी अपनी पंचायतों में देखिए क्या हुआ है, कितना पैसा गायब हुआ है गरीबों के नाम पर, जो सरकार गरीबों के नाम से भेजती है पैसा। आप सब जानते ही है कि हमारे यहाँ पिछले, हम बाकी स्टेटों से, बाकी डिस्ट्रिक्ट से हम कम से कम 50 साल पीछे हैं। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। जहाँ एक गरीब को जहाँ 20,000 सालाना 100 दिन का रोज़गार के हिसाब से पैसा आता है, वो 2,000 लेके राज़ी हो जाता है, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये पैसा कहाँ जा रहा है। जब तक हम अपने हक़ के लिए खड़ा नहीं होंगे तब तक ये चोरियाँ होती रहेंगी, तब तक ये पंचायतें, ब्लॉक, जो जितने भी डिपार्टमेंट है, ये सारे जो मुलाजम है, ये चोरियाँ करते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप बाहर आइए, आपको कोई भी मदद होगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। बाकी लास्ट में मैं पंचायत बदर को एक मैसेज दे दूं कि आप लोग को जो करना है मेरे खिलाफ या हमारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप करिए, क्योंकि उससे हमारा काम आधा आसान हो जाता है। आप हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हमसे जवाब मांगा जाएगा, हम जवाब में ही आपकी सारी जो करनी है वो सामने रख देंगे। बाकी मैं एक मैसेज अपने आवाम को दे दूं, हल्के गुलाबगढ़ के आवाम को, कि हम भी इंसान हैं, हम भी औरतों की इज़्ज़त करते हैं, हमारे घर में भी माँ बहन है, लेकिन कोई औरत होने का फ़ायदा उठाए, गलत इस्तेमाल करे अपने औरत होने का, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने औरत को रखकर पीछे जो करप्टेड लोग बैठे हुए हैं,
औरत को यूज़ करेंगे और हम देखते रहेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। और उस मेरी एक मेहरबानी, मैं एक गुजारिश करता हूँ कि उन औरतों से भी आपकी इज़्ज़त करते हैं हम, वो एक बात है, लेकिन जो आप गलत करेंगे उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। ये तो हमारा राइट है आपसे हिसाब लेना। और ब्लॉक वाले बात करते हैं कि हम आरटीआई नहीं देंगे। पिछले दिनों मैंने वीडियो साहब से कहा था, मैंने कहा भाई मुझे आरटीआई दे दो, मैंने आरटीआई फाइल की है, तो कहा नहीं वो मैं नहीं दूंगा। कहने लगे दिल्ली जाओ, तो मैं देखता हूँ कुछ दिन वेट करूँगा, नहीं तो फिर मैं दिल्ली चला आरटीआई लेने के लिए। तो फिर मैं तो जाऊँगा, लेकिन मैं एक वीडियो साहब को एक मैसेज दे दूँ, मैं जाऊँगा लेकिन आपको भी पीछे पीछे आना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे आपको भी आना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अपना ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, राय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो है मेरा। और खुदा हाफिज़।